स्क्रीन पर आपको एक ब्लैक कलर की कार नजर आ रही होगी। कार के आसपास काफी लोग मौजूद भी हैं, लेकिन आप इस कार की खुली हुई डिग्गी पर नजर डालिए। यहाँ पर आपको एक आदमी दिखाई देगा जिसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। कार की डिग्गी में इस आदमी को बाहर की तरफ पीठ रखकर लेटाया हुआ है। और जैसे कि आपको इस विजुअल्स में बहुत सारे लोग नजर आ रहे होंगे, तो शोर होना भी लाजमी है, लेकिन फिर भी आदमी उठ नहीं पाता और ना ही बाहर आने का प्रयास करता है, क्योंकि ये अपनी मर्जी से हिल नहीं पा रहा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हाथ पैर बांधने से पहले जरूर इस आदमी के साथ मारपीट भी की गई है। विजुअल्स में आपको दिखाई देगा कि लोग एक दूसरे से झगड़ते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही कुछ पुलिसकर्मी भी मौके पर मौजूद होते हैं। अब ये कहानी है क्या? कार की डिग्गी में आदमी को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किडनैपर्स इसको अगवा करके ले जा रहे हैं, लेकिन जब हम पुलिस को इस फ्रेम में कुछ लोगों के साथ बहस करते हुए देखते हैं तो मामला पेचीदा नजर आता है। अब थोड़ी ही देर बाद दो पुलिसकर्मी गाड़ी की डिग्गी की तरफ बढ़ते हैं और डिग्गी में लेटे हुए शख्स के हाथ पैर खोलकर उसे बाहर निकालते हैं। बाहर निकलते ही आदमी की हालत इतनी खराब होती है कि वो नीचे गिरने लगता है। तभी मौजूद लोग उसे उठाते हैं और सहारा देते हैं। अब जरा अपनी आंखें इस झड़प के विजुअल से हटाकर इस बोर्ड पर डालिए, जहां पर आपको लिखा दिखाई देगा थाना कंदौली, कमिश्नरेट आगरा। तो ये लाइव किडनैपिंग का मामला इसी थाने और इसी जिले का है। अब जानिए इसके पीछे की पूरी कहानी। जानकारी के मुताबिक पीड़ित आदमी का नाम हरदेव है और वो पेशे से किसान है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले हरदेव का अपनी पत्नी से विवाद हो गया था। विवाद के बाद पत्नी नाराज होकर मायके सादाबाद चली गई थी। इस बात से खफा होकर पत्नी के भाइयों और हरदेव के बेटे ने मिलकर 4 सितंबर की सुबह गांव में पूजा कर रहे किसान हरदेव पर धावा बोल दिया। परिवार वालों का कहना कि आरोपियों ने हरदेव के हाथ पैर और मुंह बांधकर उसे जबरन कार की डिग्गी में डाल दिया और सीधे पुलिस चौकी ले आए। इसी बीच हरदेव के परिवार वाले भी पीछे पीछे चौकी पहुंच गए और कार सवार आरोपियों से भिड़ गए। पुलिस कर्मियों ने तत्काल दोनों पक्षों को अलग कराया और डिग्गी में बंद हरदेव को बाहर निकाला। थाना प्रभारी निरीक्षक हंसराज भदौरिया ने कहा कि हरदेव को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। इस मामले में 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और घटना में प्रयुक्त कार को भी जब्त कर लिया गया है। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।